Dear students, I welcome you all. Now, question number 15, 2014-15 का क्वेश्चन है AMU 11th एंट्रेंस का। बच्चों ये सिर्फ ना AMU 11th एंट्रेंस के लिए बल्कि नीट और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से है, लाइट चैप्टर से है। कह रहे हैं टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स to each other as shown in the figure. The total number of images of an object O placed between them are seen as. दो मिरर्स हैं जिनको 90 डिग्री पर रखा गया है और एक ऑब्जेक्ट है जो सिमेट्रिकल पोजीशन पे, क्योंकि फिगर बन के आई है, सिमेट्रिकल पोजीशन पर रखा गया है। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे? तो बच्चों यहां पर दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिगर क्वेश्चन पेपर में बन के आई है। दो मिरर हैं जो 90 डिग्री पर रखे गए और ऑब्जेक्ट यहां पर बीच वाली लाइन पर रखा गया है ना। ये बिल्कुल बीच वाली लाइन जो मिरर के एंगल को बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल हिस्सों में बांटेगी, उस लाइन पर ये रखा गया है। क्या बात समझ में आती है? तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेगी? बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो रे डायग्राम से और एक फॉर्मूले से। तो मुझे फॉर्मूले वाला ज्यादा बेहतर लगता है, इसको याद कर लीजिए, लेकिन रे डायग्राम वाला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरे वीडियो के अंदर मैंने शूट कर रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां क्लिक करके आप रे डायग्राम से भी पता कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो थीटा है, थीटा इज एक्चुअली एंगल बिटवीन द टू मिरर है। क्या बात समझ में आती है? हमें क्वांटिटी निकाल लेंगे 360 बाई थीटा, जिसको हम के नाम दे देंगे। ठीक है, इफ दिस के इज इवन, अगर के इवन आया, फॉर एग्जांपल 360 बाई 90 डिग्री, जैसे कि हमारे केस में, तो अगर के इवन है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगी? के माइनस 1, राइट। इफ के इज ऑड, तो अब दो बेसिकली पाथ चलेंगे हमारी, दो बेसिकली ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने हैं। अगर के ऑड है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल पोजीशन पे यानी इस वाली लाइन पर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी के माइनस 1, यानी पहले वाले तरीके की तरह, जैसे पहले इवन वाले केस में था नंबर ऑफ इमेजेस के माइनस 1 थी, वैसे ही यहां पर भी ऑड में भी होंगी अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल पोजीशन पर रखा गया है, यानी दोनों मिरर से बराबर की दूरी पर रखा गया है। इफ n इज इक्वल टू k फॉर एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, यानी इस लाइन पर यहां पर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहां पर होता तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती? तो टोटल बन जाती 4। क्या बात समझ में आती है? यानी अब ज्यादा बनेंगी। अच्छा, जब क्या होगा? जब k फ्रैक्शन हो, यह भी तो हो सकता है, जैसे k की वैल्यू आए 4, जैसे k की वैल्यू आए 3.5, ऐसे आई 3.5 आ गई k की वैल्यू, तो इंटीजर पार्ट जो होगा वही बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस होगी, यानी नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। डेसिमल वाला पार्ट हटा देंगे। तो बच्चों इन दैट वे आप खाली इन 3 चीजों को याद रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई से भी एंगल पर रख दे मिरर्स को। क्या बात समझ में आती है? इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।